हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का वास्तविक संख्या यानी जो पहला प्रश्नावली है उसका 7वां उदाहरण करेंगे। 7वां उदाहरण लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर इसको दर्शाना है कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा होता है तो अपरिमेय ही आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये 3 परिमेय संख्या है और कड़ी में 2 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है इसको देखेंगे तब देखिए यहाँ पर कि गुणा हो रहा है, यहाँ पर ये अपरिमेय होगी, लेकिन यहाँ पर दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके विपरीत माना जाता है। तो लिख देंगे कि विरोधोक्ति विधि से इसको लिख लेंगे विरोधोक्ति विधि से। अब इसके बाद इसको हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह है कि इसे p के बटा में q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, 3 कड़ी में 2 बराबर p के बटा में q, इसको हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद 3 कड़ी में 2 लिख दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं कि जहाँ p और q सह अभाज्य होगा। अगर p के बटा में q में लिखे तो p और q क्या हो जाएगा, हमारा सह अभाज्य होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि जहां P और Q हमारे क्या सह अभाज्य पूर्णांक है, ये हो जाएगा हमारा सह अभाज्य पूर्णांक है। और एक चीज और यहाँ पर लिख देंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0 के। इतना लिख दिया, इतना मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये 3 गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि कड़ी में 2 बराबर ये हो जाएगा p के बटा में 3 की। हो सकता है कि नहीं हो सकता, इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ला करके बटे में लिख दिया। अब बताओ कि ये हमारी अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर p के बटा में 3 क्यूब क्या होता है, ये परिमेय संख्या होती है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि देखिए क्या लिख देंगे, चूंकि p के बटा में 3 क्यूब एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो लेकिन हम ये जानते हैं कि ये अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं कि जो कड़ी में 2 है एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या एक अपरिमेय संख्या है।
तो क्या इस हिसाब से जो हम ये माने हैं ये क्या हो गया, हमारी धारणा जो ये मान करके धारणा माने हुए थी, ये धारणा कैसी होगी हमारी, गलत हो गई। क्योंकि ये सहअभाज्य पूर्णांक लिखे हुए और यहाँ पर लिखे हैं कि सहअभाज्य पूर्णांक, ये परिमेय हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बराबर हो रहा है करड़ी में 2 और 3 पी कोड़ा में 3, ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये दोनों बिल्कुल गलत हो गई। तो वही लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 करड़ी में 2 क्या हो जाएगा हमारा, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है या संख्या ही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को जो है लगाया जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें से कोई नहीं कोई एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे, उसके बाद जो है इसको जो है हम लोग यहाँ पर परिमेय माने हैं तो पी के बटा में क्यू के रूप में लिख देंगे। अब उसके बाद पक्षांतर किया गया है, पक्षांतर कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये पूरी संख्या परिमेय हो रही है और ये अपरिमेय है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे पी के बटा में 3 क्यूब एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि क्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी जो कल्पना है ये गलत हो गई। अतः हमारी जो 3 करड़ी में 2 है एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ये लिख देंगे। इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन लगेगा।